तमाम पार्टिसिपेंट से, एज यू हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड देम, कि ये जो सेशन है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रखना चाह रही हूँ. I'll be sharing my presentation and then we'll be opening up the floor for discussion, experience sharing. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में बातचीत करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे या पार्टिसिपेंट्स में से किसी से, तो वो जैसे आपने डायरेक्ट किया वो उस तरह से भेज सकते हैं. तो जो आज के इस जो सेशन के ऑब्जेक्टिव्स है, इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो कैन यू शो मी द होल स्क्रीन में विश? एक सेकेंड, बस अभी मुझे नजर आ रहा है, दैट्स फाइन. आज का जो सेशन है इसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि हम पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को और उससे रिलेटेड और जो बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स है, टीचर्स है, मदर्स है, केयर गिवर्स है या सिबलिंग्स है या और लोग है, ईसीडी के मैनेजर्स है, उनको हम ये बताना चाह रहे कि घर के अंदर चूंकि बच्चे इस वक्त घर में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स ने बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, तो इस दौरान किस तरह से घर में एक पॉजिटिव और लर्निंग कंडीशंस बच्चों के लिए और अपने लिए, नॉट ओनली बच्चों के लिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें पेरेंट्स अपने लिए भी कैसे लर्निंग कंडीशंस घर के अंदर पैदा कर सकते हैं. और ये है मेरा पहला ऑब्जेक्टिव. और फिर दूसरा, इस दौरान काफ़ी मैंने ग्लोबली देखा है, जो हमारे पाकिस्तान अलायंस जिन नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है या दूसरे जो हम प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर रहे हैं नॉलेज, तो मैंने ये देखने की कोशिश की है बाकी दुनिया में इसके ऊपर क्या एफर्ट्स हो रहे, किस तरह से बच्चों को इंगेज कर रहे हैं, बच्चों के लिए कैसे पॉजिटिव कंडीशंस घरों में तैयार कर रहे हैं. तो वो मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की है जो मैं आज शेयर करूंगी. और फिर थर्डली कुछ टिप्स, स्ट्रेटजीज मैं देना चाहूँगी कि किस तरह से हम फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं. ऑल्दो ये जो स्ट्रेटजीज है ये कोई नए नहीं है, these are all common and you know जो डेली लाइफ में हम कर सकते हैं, ये उस तरह के स्ट्रेटजीज है. लेकिन इसमें हमें बहुत दफ़ा ये होता है कि हम समझते हैं ये तो कोई आम सी बात है, ये ना करे तो क्या फ़र्क पड़ता है. हालांकि उस छोटी चीज़ से बहुत, उस छोटे एक्शन से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है और थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है. तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. अगले प्रेजेंटेशन पे जाए, अगला स्लाइड में विश. इसमें जो सबसे पहले जो बुनियादी उसूल है, चाहे वो कोविड-19 वाली सिचुएशन हो या आम हालात हो, सबसे पहले पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को अपने आप को तैयार करना होता है. फिजिकली, मेंटली खुद हमें तैयार होना होता है. जब हम खुद फिजिकली और मेंटली हेल्दी ना हो और हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा है और हम तैयार नहीं है कि बच्चों के लिए कैसे हम घर में वो जो इन्वायरमेंट, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट और पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए, अगर हम खुद तैयार नहीं है, मेंटली हमने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो मुश्किल हो जाता है. तो तमाम पार्टिसिपेंट से मैं ये गुजारिश करूँगी कि ये हालांकि एक आम चीज़ है जो हम आम रूटीन में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आजकल आम रूटीन से हट के हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है, तो इस सिलसिले में हमें पहले से ज़्यादा अपनी सेहत का, अपनी नींद का, अपनी खुराक का, हाइजीन, जो हमारा पर्सनल हाइजीन है, घर का हाइजीन है, इन तमाम चीज़ों का, और आपस के जो रिलेशनशिप्स है मियाँ के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, या जो और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स अगर जॉइंट फैमिली है, उन तमाम के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम घर में गुजारते हैं आजकल,
تو اس میں آپس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں خوش اسلوبی سے اور پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں خود کو تیار کرنا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا سا انوائرمنٹ دے دے، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ دے دے جس میں بچے کمفرٹیبل فیل کرے. اور جب تک ہم ایک پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں دیں گے بچوں کو وہ ری ایشورنس نہیں ملتی ہے، کیونکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ لونگ اور کیئرنگ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ ماں باپ تب تک پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ خود کمفرٹیبل نہ ہو، جب تک خود تیار نہ ہو، جب تک خود وہ صحت مند نہ ہو اور ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو بھی کورونا کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں اور اس سے ہم ایڈریس کرنے کی کوشش نہ کریں تو ہم بچوں کو وہ ری ایشورنس نہیں دے سکتے ہیں. تو وہ ری ایشورنس بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایک نئے سچویشن میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ ری ایشورنس ضروری ہے. اس میں جو سب سے بنیادی چیزیں ایک فیملی کو کرنا چاہیے، ایک پیرنٹس کو کرنا چاہیے کہ ایک ڈیلی جو روٹین ہے، فیملی کا ایک ڈیلی روٹین ہونا چاہیے. مثلا اس میں صرف ایسا نہ ہو کہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی ٹائم ٹیبل بنا کے لگائیں، بلکہ جوائنٹلی فیملی ایک روٹین ڈیولپ کر سکتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل ڈیولپ کر سکتا ہے جس میں اگر ورکنگ پیرنٹس ہے تو وہ گھروں سے کام کر رہے ہیں، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بچوں کے آن لائن بچوں کی کلاسیں ہوتی ہے آج کل جیسے میرے بچوں کے بیٹے کے ایگزامز چل رہے ہیں اور بیٹی آن لائن کلاسیں اٹینڈ کر رہی ہے. اسی طرح سے میں خود گھر سے کام کر رہی ہوں، میرے میاں کام کر رہے ہیں. تو مور اور لیس اسی طرح کی سچویشن ہر گھر میں ہے. کچھ گھر سے کام کر سکتے ہیں، کچھ جو مدرز ہاؤس وائفز ہے جو پہلے سے گھر میں کام کرتی تھی ابھی ان کو بھی تھوڑا اپنا ری اسکیجول کرنا پڑے گا. ایک جوائنٹ فیملی کیا کہتے ہیں روٹین، ایک ٹائم ٹیبل ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈے ون میں ہی، ہو سکتا ہے بہت ساروں نے آلریڈی یہ جو آج میرا یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ان میں سے بہت ساروں نے آلریڈی ایک ڈیلی فیملی روٹین تیار کیا ہو. اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ہمیں اپنے آپ کو پلان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پراپرلی اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس روٹین، لکھا ہوا روٹین، اور اس میں ہر کوئی شامل ہو، چاہے آپ کے بچے جتنے بھی چھوٹے ہو یا ٹین ایجرز ہو یا بڑے ہو، سب کو شامل کر کے سب مل کے آپس میں اس کو ڈیولپ کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. اس کے امپلیمنٹیشن میں ہمیں بہت پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روٹین بنا کے وہ اچانک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں بہت ہمیں آرام سے اور سلولی پروگریس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہفتے میں یا فرسٹ 2 ویکس میں ہم اگر بہت اس پہ پروگریس نہیں کر پائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آرام سے اس پہ پروگریس کر سکتے ہیں. تو جو میرا اگلا پوائنٹ ہے وہ پروگریس سلولی ہے، اور ہمیں اگر ہم کل کی نسبت آج اگر بہتر کرے اور آج کے نسبت اگلے دن اگر ہم بہتر کرنے کی امید رکھیں تو میرے خیال کسی کا مائکرو فون آن ہے، کائنڈلی آپ میوٹ کرے تو میری آواز کلیئرلی سنائی دے گی. یہ جو ڈیلی فیملی کا ڈیلی روٹین ہے اس پہ بہت سلولی پروگریس کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو آپ نے سوچا ہے، ہر چیز جو آپ نے پلان کیا ہے وہ اسی طرح سے ہو. اس میں کئی ریزنز ہو سکتے ہیں، اس میں بچوں کا انٹرسٹ بھی ہے، بچوں کا جو چھوٹے بچے ہیں ان کا اٹینشن اسپین اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر کئی اور چونکہ ایک نئے انوائرمنٹ سب مل کے رہ رہے ہیں تو وہ بھی بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں پینک نہیں کرنا ہے، ہمیں بہت پیشنس سے، بہت تسلی سے. مہوش جی
نیکسٹ. کسی کا مائکروفون آن ہے. تو یہ ایک اہم ایریا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ تسلی رکھنی ہے، ہمیں پیشنس سے چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن عمل ضرور کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایک فیملی روٹین بنایا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو نہیں دیکھتا ہے. اس کو ایکسائٹنگ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایکسائٹنگ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچوں کو انکریج کرے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، وہ اس کو ایکسائٹنگ بنا سکتے ہیں. اگلے سلائیڈ پہ جائیں. اور پھر اس کو سکسیسفلی اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کسی کو رسپانسبلٹیز ملے، چاہے جتنے بھی چھوٹے بچے ہو، 4 سال 5 سال 6 سال، چھوٹے چھوٹے رولز دینا ضروری ہے ان کو شامل کرنے کے لیے. مثلاً بچوں سے کہے وہ اپنا بستر خود بنائے، اپنا کمرہ خود صاف کرے، جو ٹریش وہ فرش پہ پھینکتے ہیں ان سے گزارش کرے ڈسٹ بین میں ڈال دے، اور پھر گروسریز کی لسٹ بنانے میں مدد کرے، کوکنگ میں مدد کر سکتے ہیں. اوور آل جو گھر کی صفائی، ہم چونکہ جو ورکنگ پیرنٹس ہے، ہم اکثر اپنے گھر کو اپ کیپ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم مل کے بچوں کے ساتھ مل کے ان تمام چیزوں کو ہم کریں. اور پھر واشنگ کے لیے آلریڈی بھی ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دیتے ہیں، تو وہ دینا ضروری ہے، وہ ہیلدی ہے. بچوں کو اس میں شامل کرے اور بچوں کو ایکسپلین کرے کہ ہم بچوں کے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈال رہے، بلکہ ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کا شامل ہونا کیوں ضروری ہے، فیملی کے ساتھ ان رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا کیوں ضروری ہے، وہ آپ بچوں کو ایکسپلین کرے اور ان کو اس میں زیادہ سے زیادہ رول دے دے، چھوٹے چھوٹے رول دے دے، اور ان کو شاباش دے دے. جو اگر تھوڑا بہت بھی کوئی کام کرے، زیادہ آپ ان سے ایکسپیکٹ نہ کرے، گریجولی وہ انشاءاللہ آپ ان کو انکریج کریں گے، ان کو شاباش دیں گے، اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، ان سے بات کریں گے، تو وہ اس رسپانسبلٹی کو دن بدن بڑھاتے جائیں گے. اور اسی طرح سے آپ کا پلان بھی امپلیمنٹ ہوگا اور ایک خوش اسلوبی سے آپ گھر کے اندر رہ بھی سکیں گے. فیملی ٹائم بہت ضروری ہے، چونکہ وہ ہم مصروفیت میں، ابھی تو یہ جو سچویشن ہے کووڈ، اس کی وجہ سے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن بہت مصروفیت میں ہم آپس میں فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں. تو میرے خیال میں دس از این ایکسیلنٹ اپرچونٹی کہ ہم فیملی کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں، کوالٹی ٹائم. ایسے نہیں کہ بس سب بیٹھے ہیں اپنے اپنے فون یا ٹیب یا ٹی وی آن کر کے بیٹھے ہیں، وہ فیملی ٹائم نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ وہ تمام جو آپ کے ڈیوائسز ہیں ان کو بند کرے اور آرام سے بیٹھ کے، اور یہ فیملی ٹائم جو میل ٹائم ہوتا ہے وہ بیسٹ فیملی ٹائم ہوتا ہے، اس کو آپ ایک ریگولر فیچر بنائیں، اپنے روٹین کا ایک ریگولر فیچر فیملی ٹائم بنائیں. اور اس میں آپ بچوں کو ایکسپلین کرے کہ ان کے اسکول کیوں بند ہے، وہ گھر میں کیوں ہے، اور گھر میں فیملی کے ساتھ سیفلی ہونا، پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں سیفلی ہونے کے لیے ان کو کہے کہ وہ تھینک فل ہو جائے. بہت سارے باہر لوگ بہت ہر قسم کی مختلف چیزوں میں سفر ہے، کسی کے گھر میں خدا نخواستہ اس وائرس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، یا کوئی اور فوڈ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، یا کوئی اور پریشانی ہے. ان تمام چیزیں اب ہم ان سے بچے ہوئے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر میں ہے، تو بچوں کو اور پیرنٹس دونوں کو تھینک فل ہونا چاہیے. اور ہمیں بچوں کو یہ جو تھینک فلنس ہے یہ سکھانا بہت ضروری ہے. جب تک ہم بچوں کو خود ہم رول ماڈل نہ بنے کہ جو بھی حالات ہے ہم اس کے لیے شکر گزار ہے اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ سیفلی ہے، ہم جب خود تھینک فل ہو جائیں گے تو بچے آپ کا دیکھا دیکھی وہ بھی یہ پریکٹس کریں گے. اس میں یہ جو فیملی ٹائم ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ بچوں کو کووڈ کے بارے میں بتائیں اور اوتھینٹک چیزیں بتائیں، افواہیں نہ بتائیں، گوسپس نہ بتائیں. بہت سارا آپ کو پتہ ہے پچھلے
1.5-2 महीनों से इस वायरस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें शेयर होती रही, वीडियोस शेयर हुए, टॉक्स शेयर हुए, और लोगों ने बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बच्चों को ज़रूर बताएं ये है क्या, ये वायरस है क्या, इसका ओरिजिन क्या है, और फिर ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है WHO का है, यूनिसेफ का है, या जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, उस तरह के ऑथेंटिक जो सोर्सेज है वहाँ से चीज़ें आप अपने बच्चों को बताएं। और बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब दे दे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने की वो करे, इजाज़त दे दे, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वायरस के बारे में बताएं और किस तरह से वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है। अभी मैम हुमैरा कह रही थी कि बच्चे स्ट्रीट में खेलते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। उनके पेरेंट्स को किसी न किसी तरह आप कांटेक्ट करें, और बच्चों को घर में रहना चाहिए। ये स्ट्रीट में खेलने का टाइम नहीं है। बेशक हम डरते नहीं हैं, बेशक हम समझते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा या पाकिस्तान में हालात उस तरह से ख़राब नहीं है, लेकिन खुदा न करे कहीं बहुत बड़ा आउटब्रेक हो जाए और फिर बाद में हम रिग्रेट करें कि तब हमने इन बच्चों को या इन पेरेंट्स को क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं मना किया। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, वी नीड टू प्ले आवर रोल। और फिर ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे नेबर्स को हमें बताने की ज़रूरत है कि बच्चों को आपस में खेलने ना दे दे, घर में रखे। इस तरह का एक्सपोजर आपको पता है पूरी दुनिया में मना है, और स्पेशली उन जगहों में जहाँ पर ऑलरेडी ये वायरस से हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं और काफ़ी लोगों की जानें गई हैं। तो हमें रोल प्ले करने की ज़रूरत है, और हम एजुकेटर्स हैं, हमें प्ले करना चाहिए अपना रोल। हमें लोगों को बताते हुए शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम उनके मामलात में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। हमें करना पड़ेगा, मामलात में इंटरफेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और लोगों को इस पे एजुकेट करना है। स्पेशली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है, जो प्रोटोकॉल्स है, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स है, वो लोगों को बताने की ज़रूरत है। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ भी इस तरह आप बच्चों को ग्रुप्स में देखते हैं, उनको अगर उनसे आपका एक्सेस होता है, उनसे आप बात कर सकते हैं, तो उनको आप घर के अंदर रह के अपना टाइम किस तरह से वो क्रिएटिवली गुजार सकते हैं, वो चीज़ें बताएं। और फिर अपने बच्चों से ये जो आजकल बहुत सारा रिलीफ में लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, ये चीज़ें अपने बच्चों से शेयर करें, ये ज़रूरी है। इस तरह के लेसन्स हमें अपने बच्चों को देना है, और वो शेयरिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये सारा आप फैमिली टाइम में करें। इस दौरान चूंकि ना बच्चे अपनी पढ़ाई की फिक्र कर रहे, ना आप अपना ऑनलाइन जो आप काम कर रहे हो उसकी आपको फिक्र है, तो ये जो फैमिली टाइम है, रोज आप फैमिली टाइम कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा निकालें और इसमें ये चीजें जरूर डिस्कस करें। इसके अलावा जो आपके पर्सनल गोल्स हैं, हर किसी का एक पर्सनल गोल होता है, एम्बिशन होता है, वो आप आपस में शेयर करें, बच्चों को बताएं कि आप क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए हैं, कैसे बन गए हैं, वेदर यू आर एंजॉयिंग इट और नॉट। ये चीज़ें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों से फिर उनके गोल्स पूछे, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके साथ इंगेज रहेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको सुनेंगे, उनको सवाल का मौका देंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होंगे, वो बिल्कुल आपसे ताउन करेंगे और बिल्कुल चीज़ों में फिर पार्टिसिपेट करते रहेंगे। अगले स्लाइड पे जाएं। अभी जो इंगेजिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ है, घर के अंदर कैसे आप एक्साइटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ तैयार कर सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहले अपने घर को, जैसे मैंने शुरू में गुजारिश की कि सबसे पहले तैयारी करनी होती है, तो आपने एक लर्निंग एरिया सबसे पहले तैयार करना। आपके घर में अगर ऑलरेडी कोई कमरा है, कोई कॉर्नर है या कोई एरिया है जो आप ऑलरेडी वहाँ पर जाके स्टडी टाइम पे बैठते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो इसको तैयार करने की ज़रूरत है। कोई कमरा, कोई एरिया, कोई कॉर्नर आपको इसके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा।
اور وہاں جا کر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کا جو سلیبس ہے، سب سے پہلے تو ظاہر ہے پریورٹی یہی ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنا سلیبس کا کام کریں گے، وہ ان کو کرنے دے، ان کو وہ کرنے میں مدد کرے. اس کے علاوہ پھر ایکسپیرینس شیئرنگ مسٹ ہے. یہ جو آج کل کے حالات ہے، اس میں بچے کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ کیا ایکسپیرینس کریں، اور آپ اپنے آپ کو ادھر پھر ان کے وہ نہ بنے. آپ فرینڈلی اس میں چیزیں آپس میں شیئر کریں، جس طرح وہ شیئر کرتا آپ بھی اسٹوڈنٹ بنے. اور آپ کا اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچے کو کوئی یہاں پر بچے کے آپ وہ نہیں بنے، اس پہ حکم نہ چلائیں، بلکہ ایک فرینڈلی انداز میں آپ بچے سے سنیں، اس کا ایکسپیرینس سنیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اور پھر آپ کو خود رول ماڈل ہونا ہے. اگر آپ اپنا ایکسپیرینس پازیٹیولی شیئر کریں گے تو بچہ بھی پازیٹیولی شیئر کرے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی دن اچھا نہیں گزرا ہے، آپ اپنا کام نہیں کر سکے کسی وجہ سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ ریفلیکٹ کرے اور کل یا پرسوں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. اور یہی چیز بچے کو بھی سکھائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دن اچھا گزرے. ایک دن ہو سکتا ہے بہت اچھا گزرے اور اگلا دن ہو سکتا ہے تھوڑا نارمل گزرے، لیکن آپ کو تھینک فل ہونا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور پھر اس لرننگ ایکٹیویٹی میں سٹوریز بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. جو بیٹھ کے آپ نے اپنے بچوں کو سٹوری سنانا ہے، ان کو سٹوری ان کو انکریج کرنا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی بک پڑھی ہے، سٹوری بک پڑھی ہے، یا آن لائن انہوں نے کوئی سٹوری پڑھی ہے. آن لائن آج کل بچے اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم گزار رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ وہ جو آن لائن چیزیں کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں، ان کو انکریج کریں وہ آپ سے شیئر کریں. وہ بہت جلدی آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ نے کنسسٹنٹلی ان سے پوچھنا ہے، اور آپ نے ان پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح سے واچ کرتے رہیں. آپ کوشش کریں وہ جو بھی کر رہے اس میں آپ انگیج ہو جائے. اور انگیج ہونے کا بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ آپ اس کو فیملی ٹائم میں اپنے ساتھ بچے کو انگیج کرے اور اس کو انکریج کرے کہ وہ جو بھی دیکھ رہا ہے آپ سے شیئر کرے. آپ موویز مل کے دیکھ سکتے ہیں، فیملی موویز ہے بہت سارے، اس میں آپ سلیکٹ کرے، بچوں کو بھی موقع دے دے. ضروری نہیں ہے کہ صرف بڑوں کی موویز ہی دیکھی جائے. بچے جو کارٹون موویز دیکھتے ہیں یا اور جو ان کی انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھیں، اس سے بچوں کو خوشی ہوتی ہے اور وہ پھر آپ سے زیادہ فرینڈلی ہو سکتے ہیں. آپ رول پلیز کروائیں، بچے آپ کو انٹرویو کرے، بچہ کوئی جرنلسٹ بنے، کوئی ٹیچر بنے، ڈاکٹر بنے یا والنٹیئر بنے. اس طرح کے رول پلیز آپ کر سکتے ہیں اور وہ بچوں کو آپ انکریج کریں کہ کریں. میوزک بہت سارے بچے اسپیشلی آج کل کے بچے میوزک پلے کرتے ہیں، ان کو انکریج کرے، ان کو سنے، ان کو اپریشیٹ کرے، آرٹ ورک کرے اور مل کے گائیں. اور بہت سارے ایسے ہمارے گھر میں لوکوس نوکوس چیزیں پڑی ہوتی ہے جن سے ہم لرننگ مٹیریل بنا سکتے ہیں. گیمز ہے، لینگویج گیمز ہے بہت سارے، اردو انگلش کے لینگویج گیمز ہے، وہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلیں. اور اگر آپ کے گھر میں ہے کافی جگہ تو آپ کچن گارڈننگ کرے، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بچوں کو دے دے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اس میں انگیج کرے، ان کو انکریج کرے، وہ اس کے اوپر لکھے اپنے پروجیکٹس. دوسرے اپنے فرینڈ سے فون پہ یا اور جو سوشل فورمز ہے، پلیٹ فارمز ہے، ان پہ وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرے. تو اس طرح کی بہت ساری لرننگ ایکٹیویٹیز آپ گھر کے اندر کر سکتے ہیں. اور بچوں کا یہ ہے کہ اگر بچہ بور ہو رہا ہے یا اس کے بیہیویئر میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو آپ اس کو ٹوکنے سے پہلے آپ وہ نوٹس کریں کہ بچے کے جو بیہیویئر میں تبدیلی نظر آئی ہے تو کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے. اس کو آپ بہت پرولونگ نہ کریں، اس کو جلدی سے نوٹس کریں. اور اس میں بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ بچے سے بات کریں. آپ جتنی زیادہ بچے سے بات کریں گے، اس کو پیار دیں گے، وہ اتنا آپ سے اوپن ہو کے چیزیں شیئر کرے گا.
हो सकता है उसको वो बोर हो गया है, अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकता है, हो सकता है कोई और वजह है, उसकी तबीयत ख़राब है या कोई खाना पसंद नहीं आ रहा है, या ये जो डेली रूटीन है इससे तंग पड़ा है। तो ये चीज़ें जल्दी जल्दी जानने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, इनको प्रोलॉन्ग नहीं करना है। इस पे जितनी जल्दी पेरेंट्स हरकत में आएंगे इतना अच्छा है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आगे बढ़े महविश। अब इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली और मेंटली। अब फ़िट किस तरह से रह सकते हैं, हमें डेली फ्रेश एयर लेना है। वो फ्रेश एयर हमें स्ट्रेस डी स्ट्रेस करता है और रिलैक्स करता है। अगर आप घर के सामने स्ट्रीट में वॉक के लिए जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, अगर नहीं जा सकते हैं अपने घर की छत पे आप वॉक कर सकते हैं। जितना भी छोटा एरिया है जहां अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं वॉक, आप वॉक करें, फ्रेश एयर ले ले। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर की खिड़कियां और दरवाजे खोले। ज़रूरी है फ्रेश एयर लेना, बहुत ज़रूरी है, और सुबह के टाइम फ्रेश एयर लेना ज़रूरी है। उससे आप बिल्कुल मोटिवेट होंगे और आपका दिन अच्छा शुरू होगा। एक्सरसाइज करें अगर आप, क्योंकि कुछ लोग पहले से भी करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप 30-40 मिनट आज के बाद कोशिश करके देखिए, आप कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। बच्चों को भी इंकरेज करें, बच्चों को साथ बिठा के आप इस तरह के एक्सरसाइजेस करें, उसमें बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। जो पेरेंट्स की हरकतें होती है ना, वो फिर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि मामा ने ये किया तो पापा ने ये किया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये फैमिली को यूनाइट करती है, बहुत ज़रूरी है। और फिर रीडिंग फॉर प्लेजर, मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डेवलप अ मिनी लाइब्रेरी एट होम। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी घर में लाइब्रेरी नहीं है, बुक्स आपने बहुत कम रखी है, तो ये बेस्ट टाइम है। आप बुक शेल्फ्स को साफ करें और आप पढ़ना शुरू करें। पढ़ना इज एवरीथिंग, पढ़ाई इज एवरीथिंग। और फिर आप पढ़ेंगे बच्चों के सामने, आप रीड करेंगे तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। बच्चों के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल है, तो आपने उनके लिए सही रोल मॉडल बनना है। फोन हमेशा हाथ में रख के या हमेशा टीवी का रिमोट हाथ में रख के आप रोल मॉडल नहीं बन सकते हैं। प्लीज किताब हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और ये कोरोना ने हमें मेरे ख्याल में एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है कि हम अपने घर में इस कल्चर को, जो रीडिंग कल्चर है, जो बॉन्ड है बुक्स के साथ, जो बॉन्डिंग है, वो हम पैदा कर सकते हैं। एक और रिलैक्स होने के लिए जो एक बहुत अहम ज़रिया है वो लिसनिंग टू म्यूज़िक है। और फिर ऑनलाइन आजकल काफ़ी सारा मैंने देखा है लोग म्यूज़िक सिखाते हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग भी कोई ट्यून्स सीखे और बच्चों के साथ मिल के सीखे, क्योंकि बच्चे म्यूजिक प्ले करना और फिर म्यूजिक सीखना पसंद करते हैं, तो इसको एक्सप्लोर करें। ऑनलाइन काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो इस तरह से म्यूजिक सिखाते हैं। और जो बहुत अहम और की पॉइंट है और बहुत कॉमन है, फैमिली को आपस में एक दूसरे से बात करते रहना है। फैमिली मेंबर्स जब आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं। कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन और एक दूसरे से फ्रीली जब हम चीज़ें शेयर करते हैं, वो बहुत सारे मसलों को ओवरकम करने में उसमें मदद मिलती है। तो बहुत ज़्यादा आप आपस में बात करें, बच्चों से बात करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फीलिंग शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेटेड हो, आप हमेशा खुश हो या आप हमेशा सेहतमंद हो। जैसा भी आप फील करते हो, जिस स्टेट ऑफ माइंड में भी आप हो, आप ज़रूर अपनी फैमिली से शेयर करें और प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। स्पेशली आजकल इन हालात की वजह से आई नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज है, मोबिलिटी के इश्यूज है। तो उन पे बात करने से फ्रस्ट्रेशन कम होता है, बंदा रिलैक्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम आपस में बात करके सारे प्रॉब्लम्स को हम हल करें। आपस में बात करने से प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। कम्युनिकेशन उन प्रॉब्लम्स को
कम करता है, उनकी इंटेंसिटी को कम करता है। और फिर फैमिली जब जॉइंटली इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और फिर ये जो हालात जिस तरह से ये पैदा हुए हैं इनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, जो एक तब्दीली आई है, तब्दीली अक्सर एंजाइटी पैदा करती है। कोई भी चेंज हम बहुत रेडीली उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो ये एक कॉमन नेचर है कि उससे एंजाइटी पैदा होती है और एंजाइटी से फिर कई और चीज़ें जन्म लेती है। तो ज़रूरी है कि हम इस तब्दीली को एक्सेप्ट करें और इसमें किस तरह से हम अपना बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे, मुझे पता है, बहुत एक्टिवली फोरम्स पे लोगों को एजुकेट करते हैं, राशन तकसीम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये सब आपके अपने लिए भी बहुत अच्छा है, आपके अपने लिए भी हेल्दी रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा की चीज़ें हैं जो फैमिलीज़ को करना चाहिए। और जैसे पहले मैंने गुजारिश की कि बच्चों से कनेक्ट रहना, बच्चों से बातचीत करते रहना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि आप उनको करेक्ट करें। करेक्ट करने से, लेट मी टेल यू, मसले हल नहीं होते हैं। उससे पहले आपने अपना कम्युनिकेशन बच्चों के साथ ठीक रखना है, बच्चों के साथ आपने कनेक्ट रखना है। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है, ज़रूरी नहीं है हर ख्वाहिश हम इन हालात में पूरा कर सके, लेकिन उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको अपने साथ हम इसमें पार्टनर बना सकते हैं। तो इस तरह के अप्रोच से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। मैं यहाँ रुक जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें, और अगर किसी को कोई सलाह, कोई सवाल या कोई और चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच। I want to add something. पहले क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद कमेंट्स पे जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो। Okay, I have a comment basically. क्वेश्चन है मेरा, महविश। जी मैम बताएं। महविश, मेरा इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा कवर किया इन्होंने, तुमने बहुत ही जबरदस्त किया। मेरा क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड है, क्योंकि मैं क्लियर नहीं थी, तो क्या मैं पहले हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो इस प्रेजेंटेशन से पहले हैं। तो अगर कोई इस प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो या तो रेज हैंड करे या फिर जूम ग्रुप चैट में भी आप मुझे भेज सकते हैं। इनको कोई रेफरेंस देना होगा या क्या होगा? भी रेफर कर सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ओके, तो लेकिन डिसीजन के लिए तो आप लोगों के पास अपडेट वो भेजेंगे ना, क्योंकि मेरा तो अकाउंट आप लोगों के साथ चल रहा है। मोहम्मद सफ्दर का क्वेश्चन है। जी मोहम्मद सफ्दर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम। ठीक है मैम, हम रिमोट एरिया में रहते हैं, शहर से दूर, और यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो काफी गरीब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी 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 गरीब वालिदैन है, उनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो अब वालिदैन को अर्निंग की फिक्र है और वो बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी सूरत में हम वालिदैन की और बच्चों की क्या हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अर्निंग की फिक्र में है, वो ऑनलाइन जो है ना पढ़ने की फिक्र में या इस किस्म की फिक्र में नहीं है। उनकी हम कितनी हेल्प कर सकते हैं और क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, उनके लिए फिजिकली तो जाहिर है उनके पास जाके आप कोई इस वक्त हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, उनको आप कनेक्ट आप कोशिश करें कि फोन पे या अगर आप नेबरहुड में उनसे बात कर सकते हैं तो सिंपल चीजें आपको करने की जरूरत है कि ये हालात फॉरएवर के लिए ऐसे नहीं, हमेशा के लिए होपफुली ये हालात ऐसे नहीं रहेंगे, लेकिन जब भी हम इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो सबसे ज्यादा हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, हमें मेंटली फिजिकली अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। और जरूरी नहीं है कि हम आइडियल सिचुएशन में रहे, बच्चों को आइडियल सिचुएशन क्रिएट करके दे दे। जो भी है, जिन हालात में भी है, इसमें सबसे पहले हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि इसमें क्या जरूरी है।
بچوں کی اور اپنی سیفٹی ضروری ہے، اور ظاہر ہے ان کا نیوٹریشن بھی ایکولی ضروری ہے. اگر بچے بھوکے ہیں تو ان کا پھر کیا سیکیورٹی؟ سب سے پہلے تو ان کی فوڈ سیکیورٹی کا کام کرنا پڑے گا. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جو آپ ڈسٹینس پہ رہ کے کر سکتے ہیں، میں تو یہ ریکمنڈ کروں گی. اور اگر آن لائن بہت سارے آپشنز ہیں لرننگ کے لیے، لیکن غریب بچے آئی نو وہ ایکسیس نہیں کر پائیں گے. گورنمنٹ نے جو ان کے لیے شروع کیا ہے ٹیلی تعلیم، مجھے امید ہے بچے اور پیرنٹس اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان تمام غریب بچوں کو اور پیرنٹس کو سامنے رکھ کے تیار کیا گیا ہے. آئی ہوپ صفدر آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا. اب سیما کا کویشچن ہے. سیما آپ جو ہے کویشچن میم سے پوچھ سکتی ہیں. ہیلو میم. جی سیما. سو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ہم بچوں کو تعلیم دیتے تھے کہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ ادر کڈس، یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دیم، سوشلائز کرنا چاہیے، آفٹر دس پینڈیمک یہ یکسر بدل گیا ہے. سو آنے والے کچھ مہینوں میں یا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سالوں میں ہم بچوں کا یہ اپروچ کس طرف سے چینج کر سکتے ہیں؟ ہم انہیں کیسے سمجھائیں کہ ناؤ یو ہیو ٹو کیپ سوشل ڈسٹینس، فزیکل ڈسٹینس، ایک نیا اپروچ ان کو دیں؟ جی سوشل ڈسٹینس کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، اصل میں ہم ان چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سوشلی تو کنیکٹ رہنا ہے. اس کے لیے ہمیں we need to find ways to be connected socially. فزیکل ڈسٹینس کی فی الحال بات ہو رہی ہے کہ فزیکلی آپ لوگوں سے نہیں مل سکتے ہیں. تو یہی تو چیزیں ابھی میں نے گزارش کی کہ آپ کو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ گھر میں کیوں ہے، ان کی سیفٹی، ان کی صحت کیوں ضروری ہے، اور اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں باہر کیوں نہیں جانا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں. اب جو آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کئی سال تک یہ چلے، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا پرولونگ ہوگا. آفٹر سم ٹائم we will be able to remix، اور پھر دوبارہ ہم وہ جو سوشل گیدرنگز ہے وہ ان میں جا سکیں گے. لیکن ان میں بھی جانے سے پہلے ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانی ہوگی. مثلا ہم ہائیجین کا جو ہم پہلے اتنا خیال نہیں رکھتے تھے، ہو سکتا ہے کچھ عرصہ ہمیں ماسک پہن کے باہر جانا ہوگا، ہمیں کچھ عرصہ ایک دوسرے سے 6 فیٹ کے فاصلے پہ رہنا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے ہم نہیں کرتے تھے، ابھی ہمیں کرنا پڑے گا. ڈاکٹر روبینہ آپ کچھ کہہ رہی تھی شروع میں، پلیز اگر آپ ابھی وہ سوال دوبارہ پوچھے. میم وہ میں ڈیٹا کا پوچھنا چاہتی، ڈیٹا شیئرنگ کا نا، کہ جو ہم نے ڈیٹا شیئر کرنا ہوتا ہے اس میں زیادہ تر سوشل میڈیا کا ہے نیچے ادر میں، کیونکہ جس طرح میں نے نیچے مینشن بھی کیا تھا کہ جو آؤٹ ریچ ورکرز کے تھرو جاتا ہے تو اس میں ریچ بھی ہے نا. ایک تو آؤٹ ریچ ہے، پھر یہ ہے کہ کتنے جو ہے ویورشپ یا کتنے لوگ اس میسج کو ایکسس کر رہے ہیں. تو اس میں میں یہ جاننا چاہتی کہ واٹس ایپ کے تھرو جو میسج جاتا ہے اس کی کس طرح کی ویورشپ مانیٹر کرتے ہیں یا کس طرح لکھنا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا تو پتہ نہیں چلے، لائکس آ جاتے ہیں، شیئرز جتنے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو وہ جو واٹس ایپ کے تھرو جاتا ہے تو وہ تو میسج ظاہر ہے ایک ہی بندے کو جا رہا ہوتا ہے نا، آگے وہ کتنوں سے شیئر کرتے ہیں یہ نہیں پتا چل سکتا. مہوش اس کو آپ رسپونڈ کریں گی؟ السلام علیکم میم. ایک سیکنڈ، مہوش. نگت باسٹ از ہیئر. جی نگت
मुझे एक मिनट दे दे, ये डॉक्टर रुबीना का जो सवाल है महविश से मैं गुजारिश करूंगी इसको रिस्पॉन्ड करे। जी मैडम ठीक है, चलिए बाद में पूछ लूंगी मैं उनसे। महविश आपको आ रही आवाज? अच्छा चले, महविश मेरे ख्याल में मेरी आवाज महविश को नहीं जा रही है या? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सकते हैं, मसला रेडियो एक बहुत अहम जरिया है जिस पे ये मैसेजेस हम कन्वे कर सकते हैं, टीवी पे कर सकते हैं और प्रिंट मीडिया में कर सकते हैं। सिर्फ शर्त ये है कि हर कोई अपना एक्टिव रोल और अपनी जिम्मेदारी समझ के करे। बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सोसाइटी में एजुकेट हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस मिले। इसको जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको आगे पास ऑन करे। May I say something? Yes, please. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ऐसा है कि मैंने अभी जो आपकी सारी ये गुफ्तगू सुनी है, इसमें एक तो मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि रिसाइकलिंग जो है वो भी एक अच्छी एक्टिविटी है। अपनी अलमारियों को खोलें, बच्चे बड़े स्पेशली जो 12 साल से ऑनवर्ड हैं जो औलादें, तो वो घर में बिजी हो जाए थोड़ा सा, तो वो शायद कुछ क्रिएट करके जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को एंजॉय करें, चाहे वो छोटी सी गुड़िया ही बनाई। तो एक तो मैं ये समझती हूँ। दूसरी जो बात है कि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए एक्टिविस्ट हियर, तो मैंने अपनी आज मैंने बात की थी हमारे जो एक दो लोग हैं बड़े यहाँ पे इलाके में कि वो आए स्ट्रीट में और वो आकर जो है वो थोड़ी सी अवेयरनेस में तकरीबन कोई 11-12 बजे मेरी एक मीटिंग हुई है छोटी सी, जो शालीमार थाने के हमारे पेट्रोल जो घूम रही है गाड़ी, उसको मैंने कहा कि इस टाइम के ऊपर आप जरा तवज्जो फरमाएं और हमारी स्ट्रीट में तशरीफ लाएं, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने कैसे एक्शन करना है। तो वो भी मुझे उम्मीद है तो आज वो पहुंचेंगे और आज वो अवेयरनेस वो बड़े स्वीट वे में अवेयरनेस देते हैं। एग्जैक्टली, तो ये मेरे बिल्कुल बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह ताला वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपने आप को तो जो हम हिम्मत रखी हुई है बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कि जो एक सोशल एक्टिविस्ट के हवाले से भी जिम्मेदारी बनती है वो भी बहुत जरूरी है। और एक चीज और है मैम कि हमारे पास इस वक्त एक असातिज़ा कराम का बड़ा पूल है, उनकी हमारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की है अभी, तो क्या ये मुमकिन है कि हम ये आपकी सारी गुफ्तगू उसमें शेयर कर लें? आपकी बिल्कुल करके मैं अपना प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगी और इसमें जो रेफरेंसेस है जहां जहां से मैंने ये रिसर्च करके पॉइंट्स लिए हैं, रेफरेंसेस भी मैं मेंशन करूंगी। वो आप मेरे हम जैसे कहते हैं ना इंजेक्ट कर सकें कि वो ये बच्चों को अपने एंगेज करें, ठीक है। और एज ए ट्रेनर मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जितनी माशाल्लाह आपने बातें की हैं, जो जितने भी हमारे ईसी के ट्रेनर्स हैं, ये हम उनको भी बता सके, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सके कि ये सारे जो जितने भी ईसी ट्रेनर्स हैं वो इस चीज को सीख लें, अगर नहीं, क्योंकि ये टाइम हमारे पास सीखने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच निगत। इसमें बुनियादी जो शर्त है वो सबसे पहले आपका अपना पैशंस है, आपका अपना कमिटमेंट है। अगर आप ये चीजें डे 1 में या फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्ट करती हैं कि सारे टीचर्स को आप समझा सकेंगी, पेरेंट्स को कन्विंस कर सकेंगी, तो ये मुमकिन नहीं है। आपने जैसे मैंने एक टिप यहाँ पर बताया कि प्रोग्रेस स्लोली, आपने स्टेप बाय स्टेप और स्लोली जाना है, पेशेंस के साथ जाना है।
आप अगर वीक 1 में 5 पेरेंट्स को भी कुछ कन्वे कर सकी या उनके जो प्रैक्टिसेस है, उनके नॉलेज है, उसमें कोई तब्दीली ला सकी, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और पेरेंट्स को आपको बहुत आम फहम उसमें समझाने की ज़रूरत है। बेशक लिखे पढ़े पेरेंट्स हो, सबसे पहले उनका एक्सपीरियंस सुने कि अब तक वो पूरा तकरीबन 1 महीना गुजरा है, किस तरह से घर में बच्चों को वो इंगेज करते हैं, उनका प्रैक्टिस क्या है। हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स ये जो मैंने बातें की ऑलरेडी कर रहे हों, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इंकरेज करें पेरेंट्स को और छोटे छोटे ग्रुप्स में करें और उनको आपस में हमारी ख़वातीन वैसे भी आपस में बातचीत करती है, गॉसिप के बजाय, फैशन के बजाय और चीज़ों के बजाय ये वक्त है कि हम आपस में बात करें कि अपने बच्चों को हम कैसे घर में पॉजिटिवली और उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट दे के, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे के बच्चों को कैसे हम घर में उनका टाइम गुजार सकते हैं। मेरे ख्याल में पेरेंट्स के लिए, अगर पेरेंट्स समझे तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। पहले बच्चों के पास टाइम नहीं होता था, वो स्कूल से देर से आते थे, फिर उनके पास बहुत सारा होमवर्क होता था। आजकल वो स्कूल जाने वाला टाइम तो बच गया है, ऑनलाइन उनकी क्लासें 2-2.5 घंटों के लिए होती है, तो बच्चों के पास भी अच्छा खासा टाइम होता है। तो पेरेंट्स जो स्किल देना चाह रहे थे बच्चों को अदर देन उनकी पढ़ाई, वो दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आप पेरेंट्स को इंकरेज करें, क्यों बहुत सारे हालात ऐसे हैं, डिमोरलाइज होके बैठे होंगे, खाने को नहीं होगा, या लोगों के जो उन्होंने अपनी जॉब गंवाई होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आप उनको साइको सोशल जो सपोर्ट है वो दे दे, उनसे बात करे और फिर उनको कनेक्ट करे। अभी जैसे आफरीन बात कर रही थी कि वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, इस तरह बहुत सारे हमारे माशरे में लोग बैठे हैं जो ऑनलाइन सपोर्ट देने के लिए है। तो ये जो ऑनलाइन वाला मामला है पाकिस्तान में, हम लोग इसके यूज टू नहीं है, इसलिए चीज़ें हमें मुश्किल लगती है। हमें अपने आप को आदी बनाना पड़ेगा और फिर हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई रख के आदी नहीं बनाना है। हम ग्रेजुअली अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएं और हम थोड़ा भी अचीव करते उस पे हमें खुश होना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। थैंक यू मैम। मैं मेरी एक मीटिंग है 4 बजे, तो मैं ओके जी। सलमान कुछ कह रहे? महविश? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है, कोई कमेंट, कोई सवाल? बहुत शुक्रिया मैम, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसमें एक अच्छा रोल प्ले करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी हमें। तो हम लोगों की तो आए दिन मीटिंग्स चल रही होती हैं, तो ये चीजें हम लोग अपने एटलीस्ट हमारे जो ट्रेनिंग्स चल रही है फ्रंट लाइन एजुकेटर्स के साथ, उनके साथ ये चीजें शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर। हेलो जी खदीजा खान। जी प्लीज। कैन यू लिसन मी? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबका बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेन किया। मैंने शुरू से आज पूरा तवज्जो के साथ पढ़ा, खुशी हुई आपको देखे। मैं थोड़ा सा ना अपना बच्चों के साथ एक्सपीरियंस जो अभी क्वारंटाइन में कर रहे हैं वो थोड़ा शेयर करना चाह रही थी कि जैसे आपकी प्रेजेंटेशन में भी आपने भी बताया ना कि दिस इज द टाइम कि हम ना क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे सकते हैं।
दूसरा वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे पास टाइम ना होने की वजह से हम शायद इग्नोर कर गए थे अपने बच्चों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बच्चों के साथ जो हमारे SDGs के गोल्स हैं वो माइंड में रखे, स्पेशली जो हेल्थ के हवाले से हैं, जो एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस के हवाले से हैं और रिसाइकलिंग के हवाले से, तो उस पर मैंने बड़ा बच्चों को इंगेज रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल रिसाइकलिंग, जूस के डब्बे घर में पड़े थे या आ रहे जा रहे जितनी भी, या कुछ इस तरह के बर्तन थे जो घर में यूज करने के काबिल नहीं थे, तो हमने क्या किया कि उन सबको इकट्ठा करके हमने उनकी कटिंग की और उसकी थोड़ा डेकोरेशन की, फिर हमने उसमें ना प्लांटेशन की बच्चों के साथ, क्योंकि अक्सर बच्चे बुक्स में पढ़ते थे थ्रू पिक्चर के ये प्लांट इस तरह ग्रो करते हैं, सीड डालते हैं, सॉइल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस उनको प्रैक्टिकली समझाया। तो अभी 1-2 दिनों से वो जो सीड्स जो है वो थोड़े थोड़े प्लांट बनना शुरू हो गए, तो दे रियली एंजॉय दैट। तो उनको बड़ा उसके साथ जो है, और अब उसका इफेक्ट ये हुआ कि अब हमारे घर में जो भी चीज है तो बच्चे उसको रिसाइकल का सोचते हैं, उठा के मम्मा इससे हम ये चीज ना बनाए, हम इसको ऐसे ना यूटिलाइज करें। तो दूसरा वो अपने कबर्ड को कैसे सेट रखना है, अपने कपड़ों को, वो मैंने उनके साथ बड़ा उस पर एम्फेसाइज किया, वो कर रहे हैं। अब वो घर के जो जितनी भी सफाई सुथराई करनी होते हैं तो अपने टॉयज को कलेक्ट करना, उनको मैनेज करना, उनको प्रॉपर जगह पे रखना, जो बड़े टॉयज है वो अलग बास्केट में रखना, जो छोटे हैं वो अलग रखना, और डस्टबिन में चीजें डालना। तो ये चीजें बड़ी लेकिंग थी मेरे बच्चों में, जो कि इन डेज में मैंने उनके साथ करके उन्होंने सीख ली। दूसरा बच्चों के साथ मैंने एक्टिविटीज लाइक पेंटिंग की, काफी सारी मैंने इस तरह की कि चार्ट पेपर्स या जो हमारे यहाँ ऐसे पेपर्स थे जो एक साइड से तो ब्लैंक थे, दूसरे साइड से, तो उनको रिसाइकल करके जो ब्लैंक साइड था उस पे कुछ ड्रॉ करके, और वो भी इंफॉर्मेटिव। सपोज हमने काफी सारे ना कटिंग की, हमने कैटरपिलर बनाया, फिर उनको हमने जो है वो प्राइमरी कलर्स की स्कीम देख के उनको हमने प्राइमरी कलर से कलर करवाया, और इंसेक्ट्स का भी कॉन्सेप्ट था। फिर उनके साथ हमने बैकवर्ड काउंटिंग ऑन फॉरवर्डिंग काउंटिंग, क्योंकि बच्चे अभी इसी के स्टेज पे हैं, तो वो सारी चीजें हमने जो है वो की है मिलके। तो मेरी सजेशन है कि पेरेंट्स जो है या टीचर्स इनसे ना थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, सो वी कैन डू विद आवर किड्स। वेरी नाइस। वेरी, कितने बड़े हैं आपके बच्चे डॉक्टर रुखसाना? थैंक यू। ओके, वेलकम जी। किसी और का कोई सवाल, कोई कमेंट? कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम खदीजा। हेलो। हेलो, can you hear me? Who is this? Hello, can you hear me? Ja. I can't hear you properly. May I know your name, please? Fozia from Lift Islam. जी, Fozia Ayub ma'am, please go ahead. Ji, sorry, I was not able to join due to this very low bandwidth earlier, but I would like to share that being a school principal, तो इस वक्त मुझे सब बच्चों को interactive learning के ऊपर लेकर divided the WhatsApp groups class wise, और उसमें हम 8 क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें हम बच्चों की एक्टिविटीज भी करा रहे हैं, लाइक लर्निंग क्लासेस में उनको पजल्स शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा उनको जो डिफरेंट ऐप्स से लेसन्स हैं पिक करके वो भी शेयर कर रहे हैं, और एक्टिविटी शीट्स दे रहे हैं करने के लिए। प्लस हम उन्हें अभी रमजान चूंकि शुरू होने वाला है, तो रमजान प्रोग्राम के को लेकर हमने एक प्रोग्राम वहाँ डिवाइस किया है पूरा, जिसमें हम एक वीडियो हदीस की देते हैं बच्चों को, और उस पर उनको वर्कशीट्स देते हैं करने के लिए, और फिर बच्चों से कहते हैं कि अपने रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करके हमें वापस व्हाट्सएप करें, और बच्चे से बड़ा अच्छा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
उसके अलावा जो है वो हम उनको एक आर्ट्स क्लास देते हैं, बच्चों को एक दिन पहले बता देते हैं कि उनको कौन से नॉमिनल से आर्ट्स के हवाले से जो है वो चाहिए, मटेरियल चाहिए, एंड दे रियली एंजॉयड। और वो मतलब 1 o'clock पे जो हम क्लास शेयर करते हैं तो 6 o'clock तक बच्चे अपना काम जो है ना वो कर करके तो वापस भेज रहे होते हैं। तो दिस एक्टिविटीज आर वेरी हेल्थी एक्टिविटी। ऑल्दो शुरू में it was very difficult to bring 180 children at one place at one page और उनके पेरेंट्स को भी साथ में, लेकिन it took us 15 days के हम उन सारों को एक पेज पे लाए। बट फ्रॉम लास्ट 1 week we are really enjoying the program. So if anyone would like तो मैं उस प्रोग्राम को शेयर भी कर दूंगी। Very nice. Thank you so much. You're welcome. Same here. महविश, आप चेक करें किसी और का कोई सवाल, कोई कमेंट। Can I add something? Please go ahead, आफरीन। जी, बेसिकली बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव था, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर था। और कुछ चीज़ें मैं जिस तरह ऐड करना चाहूँगी कि जब आपने डिस्कस किया कि हम लोगों को एज पेरेंट्स और केयर गिवर्स बच्चों को पहले खुद प्रैक्टिस करके दिखाना पड़ेगा कि ड्यूरिंग दैट पैंडेमिक हमें क्या करना है। जब तक हम खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक बच्चों को समझ नहीं आएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे ही हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई एक्ट किया और उनको बताएंगे कि वाई वी आर स्टेइंग एट होम और हमें अपनी केयर कैसे क्यों करनी है, तो बच्चों को फौरन बताया जाए ताकि बच्चों का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि इस पेंडेमिक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ आर साइक्लिकल इन नेचर। अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, रिजिलियंट होंगे, तो उसका इम्पैक्ट फिजिकल हमारी हेल्थ पे जाएगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसी तरह हम अगर अपनी फिजिकल सेहत का ख्याल रखेंगे तो वो हमारी मेंटल सेहत को अफेक्ट करेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पेंडेमिक के दौरान अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। नेचुरली फिर वो मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी एंड वाइस वर्सा। जिस तरह कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे योगा बहुत इफेक्टिव वे है, एक्सरसाइजेज जिस तरह हम घर बैठ के कुछ कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स हैं और मुख्तलिफ स्क्वाड्स हैं, इस तरह की हम कर सकते हैं। मेडिटेशन इज अ वेरी इफेक्टिव वे, जिससे हम अगर खुद रिलैक्स होंगे तो हम बच्चों पे भी रिलैक्स वे में उनको समझा सकेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग अपनी कर सकेंगे, तो बेटर होगा कि बच्चों को भी हम उसी तरह डील कर सकें। और जिस तरह भी एक ने मिस ने बताया टेक्निक्स के हम लोग बच्चों के साथ घर बैठ के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस तरह कर सकते हैं, तो ये बहुत इफेक्टिव वेज हैं जिसमें हम बच्चों को अपने साथ एंगेज रखें और बच्चे उससे लर्न भी करेंगे और उनका मेंटली एक प्रोसेस चलता रहेगा लर्निंग का। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आफरीन के, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। आप बिल्कुल बेशक आप थोड़ा भी करें, लेकिन आप रोज करें, रूटीन में करें चीजें। एक दिन 100% अचीव करने की कोशिश में अगले दिन फिर आप थक के ऐसे नहीं बैठे, आप रोज कुछ न कुछ करें, इंगेज रहे। जी जी, कोई और कोई सवाल, कोई कमेंट करना चाहेंगे?